जी अध्यक्ष जी, आपने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से रहा? श्रद्धेय नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं ही नहीं, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा विश्व के कोने कोने से माननीय श्रद्धेय नेताजी को मानते हैं और उनको श्रद्धांजलि की है। आज उसी का कार्यक्रम था और लोग दूर दराज से यहाँ क्षेत्र के लोग भी आए। उन्होंने भी ये माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि भाव से किया है। मैं इसी माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नेताजी की सोच थी, जाति से हटकर और धर्म से हटकर, ये वो नेताजी थे जिन्होंने अपने समाज को नहीं, पूरे हर समाज के व्यक्ति को अपना माना है। चाहे वो दिवाकर समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे साक्य हो, चाहे सैनी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पाल बघेल हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, हर समाज को उन्होंने उनकी आवाज़ को उठाकर, किसानों की आवाज़ को उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इन सब की आवाज़ों की आवाज़ पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में गूंज रही है। इस ऐसे श्रद्धेय नेताजी को बार बार नमन हम सब लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि शोक सभा के अंतर्गत कुछ लोग भावुक हुए थे, आंसू भी आए थे लोगों को। देखो, भावुक ऐसे बीच में, हमारे बीच में वो नेता निकल के गए हैं जो हम सब के नेता थे। वो जिसको गले लगा लिया, वो कार्यकर्ता, वो व्यक्ति ये कहता था, ये वो नेताजी हैं कि भाई आप भी कहोगे तो ये कहोगे कि भाई मेरे हैं, पर लेकिन वो जिसको गले लगा के वो कहते थे मेरे नेताजी हैं। वो किसी की नहीं मानता था, वो कार्यकर्ता वही कहता था कि वो मेरे नेताजी है। इसलिए उनको जो आंसू आए, वो आंसू इसलिए आए कि ऐसा व्यक्ति हम लोगों से बीच में से निकल गया, दुनिया छोड़कर चला गया, हम सबकी चिंता करने वाला व्यक्ति चला गया, हमारा मसीहा चला गया, तो आंसू इसलिए भाई एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। ये निश्चित ही ये सबको पता है कि ऐसा युग का अंत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। हम तो ये चाहते हैं और हम उससे पहले भी कहते हैं, हम सबकी उम्र उनको लगे, ऐसा हमारे बीच में हमेशा आशीर्वाद रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज वो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा रास्ता हमें बताकर गए, उस रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो निश्चित ही हम सबका कल्याण होगा। हम वो उनकी पहचान के रूप में हम भी जाने जाएंगे। आज वो नहीं है, फिर भी ऊपर से उनका आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ता नहीं, पूरा देश के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद हमारे पास रहेगा। बहुत बहुत पिताजी, आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ भागुपुर पर केला कोल्ड में भाई राकेश बघेल जी द्वारा श्रद्धेय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और श्रद्धेय नेताजी को मैं नमन करते हुए भाई राकेश बघेल जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे नेताजी के प्रति जो श्रद्धा का भाव दिखाया है, इसके लिए राकेश बघेल जी को भी हम बधाई देते हैं। जिस तरह से देखा जाए, अन्य दल भी, अन्य राजनेता सैफई पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कहना चाहिए? नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक विचार का नाम है और विचार कभी मरता नहीं है, विचार तो हमेशा जिंदा रहता है। नेताजी ने अपने जीवन में कभी जाति पात की राजनीति नहीं की, किसी धर्म की राजनीति नहीं की, कोई विरोधी ऐसी बात नहीं की कि अगर ये हमारी पार्टी में नहीं है, दूसरे दल में है या दूसरे दल में कोई और पद पे है, तो नेताजी जब भी सत्ता में रहे या नेताजी जब भी पद पे रहे, जब भी नेताजी के पास किसी भी दल का व्यक्ति, चाहे वो उनका धुर विरोधी क्यों न हो, अगर उनके पास पहुंचा है तो नेताजी ने उस व्यक्ति का काम किया है। इसीलिए आज पूरे देश से, पूरे भारत के कोने कोने से, प्रांतों से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ के सीनियर लीडर्स आज नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में लगातार पहुँच रहे हैं। किसी नेता की हैसियत तब पता चलती है जब नेता की अंतिम यात्रा निकलती है। नेताजी की 11 अक्टूबर को जब यहाँ से यात्रा निकली थी, नोएडा से, दिल्ली से होते हुए और जब सैफई तक, तो लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे और सैफई में जाकर के तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों का जन समूह था। इससे ये सिद्ध हो गया कि नेताजी वाकई धरती पुत्र नेताजी थे। एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ क्या? डॉक्टर लोहिया के बाद ऐसा लगा था कि समाजवाद अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन डॉक्टर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले नेताजी ने समाजवाद की
पाठशाला को आगे बढ़ाया और समाजवाद के रास्ते पर चल कर के उन्होंने जो देश में प्रदेश में जो तरक्की की, गरीब, दलित, पिछड़े, नौजवान, किसान, महिला, शोषित, वंचितों की जो आवाज़ बन कर के नेताजी ने विधानसभा और लोकसभा में जो आवाज़ उठाई, वो आवाज़ आज भी गूंज रही है। और आगे चल कर के जो नेताजी के अधूरे काम हैं उनको श्री अखिलेश यादव जी के रूप में हम सब लोग मिलकर अखिलेश जी के चेहरे में। जी अध्यक्ष जी, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया राकेश बघेल जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? आज ये कुबेरपुर में ये केला रिपोर्ट में हमारे बड़े भाई माननीय राकेश बघेल पूर्व जिला पंचायत द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी के देहांत होने पर आज 16 तारीख को उन्होंने इस बोर्ड में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है। और देख रहा हूँ काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए, हर समाज के लोग शामिल हुए। माननीय मुलायम मुझे भी मौका यहाँ मिला है जी, आज राकेश बघेल जी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, क्या कहना चाहोगे? विष्णु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम जिला पंचायत जी का आभार व्यक्त करूँगा। दलगत राजनीति के ऊपर उठकर उन्होंने आज माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, इसके लिए उन्हें बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विष्णु जी, माननीय नेताजी समाजवाद की पूरी एक पाठशाला है। उनसे ये नहीं कह सकते कि हम समाजवाद के हम क्या सीख रहे हैं, क्या करना है, लेकिन अगर नेताजी को अगर देख के हम समाजवाद के लिए कुछ कर सकें, ये हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आज माननीय मुलायम सिंह जी की शोक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, क्या कहना चाहोगे? आज भागलपुर जिला माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि करने आए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई राकेश बघेल जी का, जिन्होंने दलगत से ऊपर उठ के ये काम किया। हमारे नेताजी एक प्रेरणा है, एक पाठशाला थे जिन्होंने समाज से हटके भी और बहुत काम किए हैं, हर समाज के लिए काम किया। तो हमें उनके इस काम को आगे बढ़ाना है, उनकी पाठशाला को आगे चलाना है, हर गांव में हर चौपाल में ले जाना है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा थी। मैं माननीय नेताजी के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे नेता युवाओं में पैदा होते हैं, ऐसे नेता थोड़ी पीढ़ियों में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं नेताजी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के इस विधानसभा से चुनाव लड़े आदरणीय छोटे भाई राकेश बघेल जी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बड़े नेता, समाजवाद के प्रणेता के रूप में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मृत्यु पे, उनके जाने पे शोक श्रद्धांजलि सभा रखी है। मुझे लगता है कि शायद ही अपने जीवन में इतनी भीड़ मैंने किसी के दाह संस्कार में नहीं देखी। दूसरा, आज तक और लगातार दिनों तक इतने बड़े विपक्ष के नेताओं का सैफई आकर माननीय नेताजी के प्रति नतमस्तक होना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, ये शो करता है कि छोटे से गांव, किसान और गरीब का बेटा होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव जी ने दीन दुखियों की सेवा करते हुए संघर्ष के बलबूते पर अपनी छवि बनाई। आज हम लोगों के सामने ये संकल्प लेने का विषय है कि हम नेताजी के अधूरे छूटे हुए कामों को और आगे बढ़ाने का काम करें, यही हम संकल्प लेना चाहते हैं। बहुत बड़े योग का अंत हुआ है, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि निश्चित तौर से समाजवाद के एक बहुत बड़े इतिहास का खात्मा सा हुआ है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं किरण और आशा उनके सुयोग्य पुत्र अखिलेश यादव जी में दिखाई देती है कि जो स्वर्णिम समाजवाद का इतिहास लगभग समाप्त सा हो गया है, उसको पुनः आगे तक बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से होगा।